ये वैसे अगर मान लिया छोड़ते हैं इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वालिटी इसकी थोड़ी नीचे हो जाती है, ऐसा ही होता है ना। चलो ठीक है, बस अब मैथ में ध्यान हो सभी का। थ्योरम 10.3 देखिए क्या कहती है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर मान लिया एक सर्कल के सेंटर से हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उस कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसा हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल बना लिया हमने। ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो एक सर्कल ले लिया हमने जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, इस सर्कल की कोई भी आप एक कॉर्ड ले लें। एक कॉर्ड हमने ले ली इसकी, ये ले लेते हैं कॉर्ड, और कॉर्ड को हमने नाम दे दिया पी क्यू नाम दे दो। चलो पी क्यू कह रहे हो तो पी क्यू ही नाम। ठीक है, अगर ओ से मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। अगर ओ से इसके ऊपर एक क्या करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, और उसको नाम दे दिया मैंने ओ एम नाम दे दिया कि जो ओ एम है ना वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन है। क्लियर। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि जो पी एम है ना वो बराबर होगा किसके, एम के होगा। यही चीज प्रूफ करनी है भाई। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी नाम मात्र सी कंस्ट्रक्शन। और क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ओ टू पी एंड क्यू। जो ओ है उसको हमने पी से मिला दिया, ओ को किससे मिला दिया, पी से मिला दिया। ठीक है, और ओ को किससे मिला दिया, क्यू से मिला दिया। क्लियर ये बात। ठीक है, अब अगर मान लिया मैं इस ट्रायंगल को, जो ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है ये, और इस ट्रायंगल दोनों को यदि मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ यहां कर देता हूं, प्रूफ। ठीक है, इन ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल QMO। इनमें देखो सिमिलरिटी क्या क्या है। हमने देखा कि PO किसके बराबर है, PO QO के बराबर है, बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल रेडियस भी कह सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, इक्वल रेडियस जो हमारी बनी है। क्लियर। OM किसके बराबर है, OM के ही बराबर है। दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन साइड है, दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। क्लियर ये बात। क्योंकि एंगल हमारे पास ये है OMP बराबर है एंगल OMQ। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर। तो इसका मतलब ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, बोलो, QOM किसे, RHS है या नहीं है। राइट एंगल ये वाला हो गया राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज इसके अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और एक साइड बीच वाली होगी। बात समझ में आई या नहीं आई। तो रूल कौन सा लगा कॉन्ग्रुएंस का, RHS। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर ऐसा है तो इसका मतलब PM किसके बराबर होगा, PM बराबर होगा किसके, QM के। किससे, बाय CP/CT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। कर लोगे, यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, तो हेंस प्रूव। कर लोगे ना। अब जो अगली थ्योरम है, अगली थ्योरम में क्या दे रखा है,
अगली थ्योरम में जो चीज यहां पर गिवन थी वो तो प्रूफ करनी है, और जो प्रूफ करनी थी वो क्या है, गिवन है। पढ़ो स्टेटमेंट ध्यान से, पढ़ो स्टेटमेंट ध्यान से, पढ़िए पढ़िए स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। यही है ना। अब की बार गिवन क्या है, अब की बार जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि जो पी एम है वो इक्वल है क्यू एम के। पी एम किसके इक्वल है, क्यू एम के। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ओ एम पी इक्वल होगा एंगल किसके, ओ एम क्यू, और इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री। और ये भी लिख सकते हो प्रूफ में आप कि ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, यही है ना। अब देखो ध्यान दीजिए, इसको प्रूफ करने के लिए प्रूफ सेम प्रूफ है लेकिन नाम मात्र सा चेंज है। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ एम, पी ओ एम एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, क्यू ओ एम, क्यू ओ एम। इनमें सिमिलरिटी देखें क्या क्या है। सेम वही बात, पी ओ किसके बराबर है, पी ओ क्यू ओ के बराबर है। क्या है ये, इक्वल रेडियस है या नहीं है? ठीक है। उसके बाद ओ एम किसके बराबर है, ओ एम, ओ एम के बराबर है कॉमन साइड। दोनों में क्या है, कॉमन साइड। एम पी, एम पी किसके बराबर है, एम क्यू। क्या है ये चीज, गिवन। बोलो भाई, हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब ट्रायंगल पी ओ एम, पी ओ एम, देखो जो साइड पहले ले ली वो पहले ले लिया करो, वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके भाई, क्यू ओ एम, क्यू ओ एम। किस नियम से बोलो, साइड साइड साइड, यानी कि ट्रिपल साइड। क्लियर? अगर ऐसा है तो इसका मतलब एंगल पी ओ एम बराबर होगा एंगल किसके, क्यू ओ एम बाय किससे, सी पी सी टी। corresponding part of congruent triangle are equal. Also अगर मैं एंगल पी ओ एम प्लस एंगल क्यू ओ एम दोनों का सम करता हूं तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? किसका भाई, गलत लिख दिया मैंने है ना, ये गलत लिख दिया ना। ओ की तो कहीं पर कोई जरूरत ही नहीं थी, बोले नहीं तुम, हमें तो नीचे वाला परपेंडिकुलर दिखाना है। तो क्या लिखोगे, ओ एम पी बराबर होगा ओ एम क्यू। ये बी सी पी सी टी से होगा, जिसकी जरूरत है वो लें बस। क्लियर? अब दोनों का जोड़ कर दे, एंगल ओ एम पी प्लस एंगल ओ एम क्यू, दोनों का जोड़ कितना होगा, होगा या नहीं होगा? क्योंकि दोनों किस पे बने हैं, एक लाइन के ऊपर। तो रीजन में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे रीजन में, लीनियर पेयर। बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? जब एक लाइन के ऊपर दो एंगल बने हो तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 180, बिकॉज इसको और इसको जोड़ूंगा तो पूरा एंगल कितने का हो गया, 180 का। और क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है तो एंगल ओ एम पी है तो एज इट इज ओ एम क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल ओ एम पी इक्वल टू एक और एक कितना हो गया, ओ एम पी इक्वल टू 180, और एंगल ओ एम पी बराबर आ गया 180 बाय में 2, सोल्व हो गया कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर ये 90 का है तो ये भी कितने का है, 90। तो देन एंगल ओ एम क्यू ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। कर लोगे? तो हैंस वेरीफाई दी रिजल्ट या हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। बोलो भाई, ओके। उसके बाद देखिए भाई थर्ड थ्योरम इसकी, वो मेरे ख्याल से इन सब से अलग होगी। अलग है ना? पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो। थ्योरम कौन सी में आगे, 10.5।
देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उनसे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल जो है क्या होता है, पास होता है। इस बात को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमने कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लो आप, ठीक है। थ्योरम कौन सी है हमारी, ये 10.5। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लो। एक पॉइंट ले लिया हमने P, एक पॉइंट ले लिया Q, और एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, थोड़े नज़दीक ले लूँ नहीं तो सर्कल थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा। चलो ये ले लिया ना, ठीक है लगभग, ये ले लिया P, ये ले लिया Q, R कहीं पर भी ले ले, सपोज करो यहाँ ले लिया, R को मैंने ले लिया यहाँ पर। क्लियर। अब इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास होगा। ये बात हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। देखो थोड़ा सा काम कंस्ट्रक्शन के लिए हमने करना होगा। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन हमने की, जो पी क्यू है उसका बाइसेक्ट कर दो, ठीक है ना। जो पी क्यू है उसका बाइसेक्ट कर दो। तो बाइसेक्ट करो पी क्यू का, करना आता होगा। क्या करोगे, आधे से ज्यादा प्रकार खोलोगे और क्या करोगे, एक डॉटेड आर्क लगाओगे। कर दिया हाफ इसका। इसी प्रकार आप क्यू आर का भी हाफ कर दें, चलो इसी में काम चल जाएगा। तो क्यू आर का भी हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई आपको, यहां तक बोलो। गलत बन सकता है सर्कल अगर आगे पीछे होगी तो ये, ठीक है। दोनों के क्या कर दिए हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिए भाई। दोनों के क्या कर दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट जरूर करेंगे ना। तो जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारे पास सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। ये मिल गया, क्या मिल गया, सर्कल का सेंटर। बात समझ में आई, क्या मिल गया, सर्कल का ये सेंटर मिल गया, ठीक है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं नाम दे देता हूं, ए बी नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया, ए बी। इसको नाम क्या दे दिया, सी डी मैंने नाम दे दिया। क्लियर भाई, यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है। अब आप करोगे क्या, सर्कल बनाना है। सर्कल तो अभी दिखाई दे नहीं रहा, सेंटर मिल गया तो सर्कल बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ओ के ऊपर प्रकार रखें, पी जितनी खोल लें। ओ के ऊपर प्रकार रखी हमने और पी जितनी खोल ली, वो अब तीनों से ही पास करेगा, बना के देखना अब, ठीक है। तो पी के ऊपर हमने ओ के ऊपर रखा था, पी जितनी प्रकार खोल ली, वो तीनों के तीनों सर्कल से, ये थोड़ा हिल रहा है भाई यहाँ से, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। तीनों के तीनों सर्कल से क्या करेगा, ये पास कर जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर बता दूं। जो कोलिनियर की बात आई ना बेटा, उसका मतलब होता है श्रिंक, इसका मतलब होता है ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे फिर वो, ठीक है। मतलब सर्कल वगैरह कुछ नहीं बनेगा फिर। और नॉन कोलिनियर का मतलब कोई क्या होता है, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। एस रिंक बोलते हैं बेटा हिंदी में, एस रिंक मतलब क्या हो गया, ऑल पॉइंट्स नॉट लाई, ठीक है ना, ऑन अ लाइन। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो कोलिनियर। और तीसरा पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर कहीं और है, तो क्या हो गए, नॉन कोलिनियर। बात समझ में आई या नहीं आई। क्या ए बी सी ए की लाइन में पी क्यू आर नहीं है, तो नॉन कोलिनियर हो गए। समझ में आई या नहीं आई ये बात। अब देखो इसका हमने करना है प्रूफ। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया जस्ट, अब लिखें कैसे इन सारी चीजों को। पहले तो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो सारी की सारी लिख दे। मिटा दूं भाई इसको, नीचे वाले को। देखो पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख दें इसकी, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन जो भी हमने किया वो सारा लिख दें।
क्या किया सबसे पहले, टेक थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जिनका नाम है P, Q एंड R। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन P to Q एंड Q to R। उसके बाद क्या किया है, बाइसेक्ट, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है ना, हमने किया ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। क्या है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका नाम है हमारे पास ए बी। क्लियर। उसके बाद ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, उसका नाम क्या बोलो, सी डी। ठीक है, उसके बाद दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पूरा ही लिख देता हूं, दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, ओ पर काटते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर मानकर मेक ए सर्कल, एक सर्कल बनाया विच पास, जो कि पास हो रहा है, पासेज थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है बोलो, P, Q एंड R, जो कि P, Q, R से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्लियर है ये बात? बोलो। अब हमने प्रूफ करना है कि इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा। देखो, उसके लिए करेंगे क्या भाई, पहले तो हम प्रूफ कर दें कि हमारे पास क्या हो गया, वीडियो में नहीं आ रहा, पहले तो हम प्रूफ कर दें कि हमारे पास जो है रियल में इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, O है। देखो, उसके लिए करना क्या होगा, आपको इनको मिला दो इनको मिला दिए सारे के सारे। आपको पता है कि ए बी, या क्या नाम है, ए बी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, किसका है, पी क्यू का, है या नहीं है? तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। पहली थ्योरम में कर चुके हैं सारी चीजें, लिखनी नहीं है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई? ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये चीज, ये साइड तो इसके बराबर, ये साइड तो हमारी इसके बराबर होगी, ये साइड दोनों में कॉमन, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल द्वारा दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ट्रायंगल यहां से मैं लिख सकता हूं, कौन सी ट्रायंगल पी, इसको कुछ भी नाम दे दें, सपोज करो इसको नाम दे रहे हैं हम एक्स। ट्रायंगल पी एक्स क्या है, क्या था यहाँ पर पॉइंट सी, पी एक्स ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके, क्यू एक्स, ओके, होगी या नहीं होगी, किससे, एस ए एस। सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से लिखना क्या चाहता हूं, यहां से ये हो जाएगा कि जो पी ओ है वो बराबर हो जाएगा किसके, ओ के। हो गए, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार जो हमारे पास सी डी है, सी डी क्या है, सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, किसका बोलो, क्यू आर का, है या नहीं है? तो इसका मतलब ये ट्रायंगल किसके सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होगी, इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं कि ओ क्यू किसके बराबर होगा, बताना, ओ आर। हो गया या नहीं होगा? ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1st and 2, 1 व 2 से क्या आ गया, पी क्यू बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर, और तीनों को मैंने कह दिया आर। तो ये तीनों की तीनों क्या आ गई, क्या आ गई, तीनों की तीनों रेडियस। ठीक है, तो हम बोल देंगे हैंस दे आर
रेडियस भाई, ये क्या आ गई तीनों की तीनों रेडियस। तो रेडियस कहाँ से ड्रॉ की जाती है? सेंटर से। तो इसका मतलब क्या हो गया? O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? अब हमने प्रूफ करना है कि सर्कल सिर्फ P, Q और R से ही पास होगा, कहीं और से पास नहीं होगा। तो उसके लिए देखो आप करोगे क्या, उसके लिए सिर्फ आपने इतना लिखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर AB एंड परपेंडिकुलर CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन एंड वन पॉइंट, दैट इज वो पॉइंट क्या है? O है। अगर ये किसी और पर काटते तो कहीं और से पास हो जाता, सिर्फ और सिर्फ किस पर काट रहे हैं? एक ही पॉइंट से, एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं काट रहे, तो इसलिए सर्कल क्या होगा? सिर्फ इन तीनों ही पॉइंट से पास होगा। तो क्या लिखोगे उसके लिए? परपेंडिकुलर आ रहा होगा वीडियो में, बाइसेक्टर इंटरसेक्ट each other at one and only one point। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दैट इज वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट क्या है? O। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां से? देयरफॉर सर्कल पासिंग थ्रू ओनली किन से भाई? P, Q एंड R। ठीक है, तो ये सारी की सारी राम कहानी आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। कर लोगे? आ गया समझ में? 3 नॉन कोलिनियर आपने पॉइंट ले लेने हैं, तीनों को मिला देना, तीनों का 2 लाइन सेक्ट का बाइसेक्ट कर देना है, एक पॉइंट मिल जाएगा, वहां से सर्कल बना लीजिए, तो सारी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। फिर आपने प्रूव करना है कि ये सारी की सारी क्या है? रेडियस है। और तीसरी बात आपने ये लिखनी है, बस इतना सा काम है। निकालो एक्सरसाइज, निकाल ली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़िए जल्दी। तो 10 मिनट में तो हो जाएगी ये आराम से, बस आवाज नहीं, शोर नहीं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरे आवाज ना करे तो। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल के आपने ड्रॉ करने हैं कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, कितने पॉइंट इनमें कॉमन हो सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। देखो एक सर्कल मैंने बना दिया, चलो वैसे ही बना देते हैं, टाइम लग जाएगा। एक सर्कल मैंने बना दिया ये, और एक सर्कल मैंने बना दिया ये, पेयर है वैसे तो मेरे पास। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, कॉमन पॉइंट है इनका, क्या है कॉमन पॉइंट? है कुछ? है ही नहीं कॉमन पॉइंट दोनों में, तो क्या हो गया? 0 है इसमें कॉमन पॉइंट। उसके बाद अगला पेयर मैंने बनाया, एक ये बना दिया, एक और बना देता हूँ। ठीक है, ये पहला सर्कल है, दूसरा सर्कल है, कितने कॉमन पॉइंट? कितने कॉमन पॉइंट इनमें? एक है। क्लियर? एक और सर्कल बना दिया, ये बना दिया, और एक थोड़ा सा टच करता हुआ, नाम मात्र सा, मतलब एक जगह पर टच कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है बहुत जगह पर, लेकिन एक जगह पर। यहाँ पर भी कॉमन पॉइंट कितने हैं? कितने कॉमन पॉइंट यहाँ पर भी एक है। ये तीसरा पेयर हो गया हमारे पास। चौथा, एक सर्कल मैंने ये बना दिया और एक ये बना दिया। पहला सर्कल ये है, दूसरा ये है। कॉमन पॉइंट कितने हैं? कॉमन पॉइंट है हमारे पास कितने? 2। क्या और कोई पेयर हो सकता है जिसके 2 से ज्यादा कॉमन पॉइंट हो? बोलो भाई, बस यही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कह सकते हैं कि एक सर्कल है आपके पास, सेम रेडियस का एक और सर्कल इसके ऊपर रख दे तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, बट ऐसा केस होगा नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने होंगे आपके? 2 होंगे, और मिनिमम कितने होंगे आपके? 0 होंगे। तो ये काम करना है बस आपने। बताओ क्या था इसमें? हाँ, यही बनाने हैं 4-5 पेयर, और कुछ नहीं। कर लोगे? अब आई जान में जान, कुछ थ्योरम को देख के डर गए थे, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। क्या दे दिया? सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, तो गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। कर लोगे ये काम? आपके पास एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है,
उसका सेंटर हमें बताना है। एक सर्कल दे दिया, ये हो गया इसका, गड़बड़ हो के ही रहेगी भाई हैं, जितनी जल्दबाजी करने की सोचे ना इंसान गड़बड़ होती है इतनी। परीक्षा ले रहा है ये सर्कल भी है ना। क्या दे दिया, एक सर्कल हमें दे दिया, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर नहीं पता, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कहीं सेंटर है ही नहीं। तो सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए कंस्ट्रक्शन लिखनी है। क्या करोगे, जब भी सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना हो, अभी हमने किया है थ्योरम में केस, कोई भी 3 पॉइंट ले लो, ए बी, इस सर्कल के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट ले लो ए बी सी, और तीनों को क्या कर दोगे, मिला दोगे, तीनों को मिला देना, मिल गए तीनों के तीनों। फिर क्या करोगे, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या हो जाएगा, कर लोगे ये काम। बोलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। कंस्ट्रक्शन आपने